Reconstitution of partnership firm, change in profit sharing ratio among the existing partner। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। सपोज़ कीजिए किसी फर्म में ए और बी पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2 है, जैसे कि एग्जांपल दिया गया है 1:2 है, और बाद में लोग अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं। तो बट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। पहले हमारा रेशियो 1:2 था, बाद में 2:3 है। अब इसको चेंज करना है। चेंज करने के बाद नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना हो। सेकेंड पॉइंट, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब किसी फर्म में एक नए पार्टनर की एंट्री हो जाती है तो व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द फर्म ही ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल, कैपिटल एक्सेट्रा। दस द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इन द फर्म ब्रिंग्स अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब नया पार्टनर की एंट्री हो जाती है तो अपने साथ वो कुछ गुडविल का शेयर लेके आता है और कुछ कैपिटल का शेयर लेके आता है। इस तरह पुराने पार्टनर जो आपके पहले से हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजमेंट हो जाता है। सपोज़ कीजिए जेड को एक नए पार्टनर को आपने एंट्री दी है और उसको 1/5 शेयर देते हैं, तो ये 1/5 शेयर आप पूरे फर्म के प्रॉफिट में से देंगे तो पुराने पार्टनर को मिलने वाला शेयर हमारा चेंज हो जाएगा। इसी तरह से जब किसी फर्म से किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाता है, रिटायरमेंट होने के बाद जब वो पार्टनर छोड़ के चला जाएगा तो उसको मिलने वाला शेयर बाकी बचे हुए पार्टनर में बढ़ जाएगा। इस तरह से पुराने पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज हो जाएगा। डेथ ऑफ अ पार्टनर। The firm will be reconstituted if any partner dies. After the death of any partner, profit sharing ratio of remaining partner changes. एग्जाम्पल के लिए XYZ सपोज़ कीजिए फर्म में पार्टनर है, उनका शेयरिंग रेशियो 4:5:6 का है। Y dies on 1 January 2021. After that, X and Z decided to share profit in the ratio of 4:6 और 2:3, 4:6 या 2:3। इसका मतलब समझ में आ गया होगा आपको। दिस इज कॉल्ड द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अमलगमेशन ऑफ द 2 more फर्म्स। अमलगमेशन का मतलब होता है जब भी कोई 2 फर्म एक जैसी चल रही होती हैं तो उनके बीच में कंपटीशन ना हो, इसलिए वो सारे दोनों फर्म को एक साथ अमलगमेट कर देते हैं, मिला लेते हैं। तो इट चेंजेस द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर। सपोज़ कीजिए एक फर्म में ए और बी इक्वल पार्टनर हैं और सी डी पार्टनर दूसरी फर्म में पार्टनर है जिनका रेशियो 2 और 3 रहता है, 2:3। तो जब कंपटीशन न हो सबके बीच में, वे डिसाइड करते हैं कि फर्म को अमलगमेट कर दिया जाए। उसके बाद चारों पार्टनर को जो भी शेयरिंग रेशियो मिल रहा था अब वो इक्वल बांटेंगे। इस तरह से जब इक्वल बांटने लगते हैं तो भी हमारे फर्म का पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। इसको भी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म कहते हैं। चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। Sometime the existing partner of the firm decide to change the profit sharing ratio among themselves. जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने आप से चेंज करना चाहते हैं पार्टनर, तो या तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ेगा या फिर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम हो जाएगा। Those partners whose profit sharing ratio increases they are called gaining partners and the partners whose share decreases are called sacrificing partners. डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो का मीन्स होता है जब किसी पार्टनर को पहले कोई शेयरिंग रेशियो जो था उनका ज़्यादा था और बाद में जो नया रेशियो डिसाइड हुआ है वो उनका कम हो गया है, तो पहले जो ज़्यादा मिल रहा था अब कम हो गया है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। गेनिंग रेशियो मीन्स पहले मिलने वाला प्रॉफिट जो था हमारा वो कम था और अब जो मिलने लगा है वो ज़्यादा मिल गया है, यानी कि इनका डिफरेंस हमारा गेनिंग रेशियो हो जाएगा। इन दोनों को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल जब करेंगे तब सीखेंगे।